आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को हमसे गुजरे 7 बरस, जबकि सानिहा सकूत ढाका को हमसे गुजरे 50 बरस बीत गए। दिल से, अपनी रूह से, अपनी जान से रो रहा था कि ये हो क्या गया। तारीख का स्याह-तरीन दिन है 16 दिसंबर। APS का सानिहा उस रोज़ हो जब सकूत ढाका का हो और तारीख में सकूत ढाका का जिक्र ना हो। हम अपने उन बच्चों के आगे शर्मसार हैं। कई जो मुलव्वस थे वो तो अपने कैफिर किरदार तक पहुंच भी चुके हैं। ढाके का सकूत जो था ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। 16 दिसंबर 2 सानिहात का दिन, आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को हमसे गुजरे 7 बरस, जबकि सानिहा सकूत ढाका को हमसे गुजरे 50 बरस बीत गए। क्या आर्मी पब्लिक स्कूल के जो शोहदा हैं उनके वरसा को इंसाफ मिल पाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सवाल खड़ा कर दिया है और इस वक्त जो हमारी हुकूमत है वो उन सवालात के जवाबात दे रही है कि जब 16 दिसंबर का हंसता मुस्कुराता दिन था, ज़ालिमों ने इस दिन को एक खून आशाम शाम में तब्दील कर दिया। उस हवाले से जो इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो क्या कमेंट करते हैं, सकूत ढाका के हवाले से इनके क्या कमेंट हैं, आइए इन्हीं में चल के जानते हैं। बतौर माँ मैं आपसे जानना चाहूँगा किस कदर मुश्किल लम्हात होते हैं माँ के लिए जब औलाद परेशानी में हो, या ऐसे लम्हात के जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें और वापसी पर आपको यही इतला मिले जो 16 दिसंबर तमाम माओं को इतला मिली और वो दिन खून आशाम शामों में ढल गया। तारीख का स्याह-तरीन दिन है 16 दिसंबर और बच्चे कौम का सरमाया और मुस्तकबिल हैं और बहुत ही अफसोस हुआ था। बच्चों की जिस तरह से जुल्म, ये ज़्यादती जिन लोगों ने की, अल्लाह ताला उन्हें इबरतनाक इंशाल्लाह सज़ा देगा और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो लोग इबरत का निशान बनेंगे। लेकिन ये दिन जो है ना, ये स्याह दिन है और ये इसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे और उन माओं को सलाम पेश करते हैं और अल्लाह सब मुसलमानों के, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। जब हम 16 दिसंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सकूत ढाका सामने आता है। जब ये समझें कि मैं पाकिस्तान हूँ और एक तलवार के साथ मेरा जिस्म काट दिया गया और मैं ऐसी एमरजेंसी में चला गया जहाँ ना सिरिंज थी न बाकी सामान था, बड़े बुरे हालात थे। 16 दिसंबर का दूसरा जब हम जहन में आता है तो वो APS है। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ हुआ, शायद इसकी रिजेम्बलेंस, इसका ज़िक्र हम सानिहा करबला के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन करबला की तरह ये भी एक करबला ही था। अब मासूम बच्चा जो है, अगर मैंने अपने बच्चे को उसका बैग दे के मैं ख़ुद हंसते मुस्कुराते को स्कूल छोड़ के आया हूँ और बाद में मैंने उसकी बिखरी किताबें देखी, खून में लथपथ देखा, तो फिर आंसू भी खून ही बन जाते हैं। तो इस मुआशरे ने वो सारा कुछ देखा। मैं समझता हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान के इशाती और नशियाती इदारे हैं जिसे हम मजमूई तौर पर मीडिया कहते हैं, उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी का किरदार अदा किया। लेकिन जहाँ तक हम जिस चीज़ को हम भूल जाते हैं, जो गौरतलब बात है, वो तारीख़ी बात ये है कि जो सानिहा APS है वो अब हमें याद रहता है, लेकिन सकूत ढाका का जो सानिहा है उस पर अब कोई बात नहीं करता। यूँ लगता है कि जैसे शायद कोई एक कॉन्स्पिरेसी की गई कि APS का सानिहा उस रोज़ हो जब सकूत ढाका का हो और तारीख में सकूत ढाका का जिक्र ना हो। ज़किया शाहनवाज साहिबा, आपने पाकिस्तान को बनते सजते संवरते भी देखा। सकूत ढाका, मशरक़ी पाकिस्तान का अलग होना, ये किस कदर वबाल जान है और इसमें उन वक्तों में क्या हुआ था? जब फॉल ऑफ ढाका एक ऐसा दिन था कि ऐसा हुआ कि सब कौम को ऐसा लगा जैसे हमारा आधा हिस्सा कट गया, हम आधे रह गए, हम अधूरे रह गए और इसका जो सदमा है वो काबिल नाबर्दाश्त था। बहुत एक, जैसे मैं कहती हूँ ना, एक खामोशी छाई और उस खामोशी में हर इंसान
دل سے, اپنی روح سے, اپنی جان سے رو رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جو کامنٹ ہیں وہ سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے بھی دیں کہ ہم دونوں 16 دسمبر کو نہیں ملا رہے, لیکن یہ بھی بہت دل خراش واقعہ تھا. ان والدین کے لیے بہت بڑے صبر کی گھڑی تھی کہ وہ بچے جو 144 داستانیں تھیں, وہ المناک داستانیں جو رقم ہوئیں, ایسے واقعات تو قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور اس لمحے پوری قوم یکجا ہو گئی. دیکھیں جی, یہ جو آپ کا یہ واقعہ ہوا, یہ جو اسکول کے بچے تھے, یہ آپ کی قوم نے تو نہیں کیا, یہ تو ٹیررسٹ آئے اور انہوں نے یہ ظلم کیا, اور یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ اس کا صرف بدلہ اللہ تعالیٰ بھی لے گا اور وقت بھی بتائے گا کہ کیا انہوں نے کیا, اور یہ خون ضائع نہیں جائے گا, یہ قوم اس کا بدلہ ضرور لے گی. پی ایس کے حوالے سے میں ان والدین کے دکھ پہ برابر کا شریک ہوں جو اس جو ہے عذاب سے گزر رہے ہیں, اور اپنے بچوں کی جدائی میں آج تک وہ مائیں, بہنیں, بھائی, ان کے والدین جو ہے افسردہ ہیں اور غمگین ہیں اور شکایت کنندہ ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مشرقی پاکستان کا انصاف مل پائے؟ دیکھیں, مشرقی پاکستان کا تو ایک طویل داستان ہے جو کہ قیام پاکستان سے ہی جو ہے وہ کہانی لکھنی شروع کر دی گئی تھی, اور ہم نے خود لکھی. ہم اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں, ہمارے جو ہیں سیاستدان بھی, ہمارے جو ہیں اداروں کے سربراہان بھی, اور ہم بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہے وہ مستقبل کی جو ہے وہ پلاننگ نہیں کرتے, اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ شارٹ سائٹڈنس ہے ہماری, ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں, اور ملکی جو ایک سوچ ہے, جو نیشنلزم کی سوچ جس کے تحت پاکستان اور مشرقی پاکستان بنا تھا, وہ ایک پیور نیشنلزم سوچ تھی, اور اس کے بعد وہ سوچ کو ہم آگے پروان ہی نہیں چڑھا سکے, اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا. بینگ اے مدر بھی یقین مانیے ایک انسانیت کے حصے سے بھی شرمسار تھے, اور ایک ماں کے حوالے سے تو کلیجہ پھٹنے کو تھا. اور وہ جو شرمناک واقعہ یہ ہوا, اور دشمنوں کی انتہائی گھنونی اور انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کمزوری کا ثبوت دیا جو معصوم بچوں پہ حملہ کیا, اور بہت زیادہ ہم اپنے ان بچوں کے آگے شرمسار ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا, یہ وہ پاکستان نہیں تھا جو قائد اعظم نے جس طرح بنایا. لیکن اس واقعے کے فوراً بعد ایز اے قوم تو ہم متحد ہو گئے, لیکن میرا افسوس یہ ہے, المیہ یہ ہے, ایز اے قوم ہم واقعے کے ہونے سے پہلے ہی متحد کیوں نہیں ہو سکتے, تاکہ یہ جو اندرونی عناصر اور بیرونی عناصر جو مل کے سازشیں کرتے ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس کو ہم توڑ سکیں, اس کا جواب دے سکیں. تو آج یہ وقت کیا, ان کو انصاف ملنا بھی چاہیے, ملے گا بھی. اگر ہم انصاف لوگوں کو بر وقت ملنے اور جزا اور سزا کا قانون صحیح سے قائم کر دیں تو شاید ایسے حادثے ہونے سے بچ جائیں گے, کیونکہ یہاں جزا اور سزا کا اتنا قانون میں اتنے چور دروازے ہیں کہ اصل مجرم پکڑے نہیں جاتے, اور وہ جو چھوٹے موٹے مجرم ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, اور کسی کا خمازہ کسی کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ معاشرے میں انصاف کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. سقوط ڈھاکہ کیسے دیکھتے ہیں کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ہم یہ کہیں کہ ہمارا دایاں بازو کٹ گیا تو بے جا تو نہیں ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں بھی کیا ہوا, ہم نے جب ایک تفریق پیدا ہوئی معاشرے میں, ان کے حقوقوں کو سلب کیا گیا, اس چیز کا عناصر بعض لوگوں نے جو حکومتوں میں بیٹھے تھے اپنے مفادات کی خاطر جو یہ ایک سازش چلائی, جب دشمنوں کو آپ کے کمزور پہلو پتہ چل جائیں تو پھر وہ اندر کا دشمن بھی باہر کا دشمن بھی مل کر حملہ کرتا ہے. تو سقوط ڈھاکہ بھی اسی کا ایک المیہ ہے. ڈھاکے کا سقوط جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا بدنما داغ تھا. آج تک مسلمانوں کے اندر ایسا سانحہ رونما نہیں ہوا کہ یک دم اتنے لوگوں نے جو ہے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں. یہ بہت بڑا سانحہ تھا عالم اسلام کے لیے, بالخصوص پاکستان کے لیے, اور یہ بہت بڑی سازش تھی. اب ان کو بھی احساس ہو گیا ہے بنگلہ دیش والوں کو کہ ہم نے علیحدہ ملک بنا کے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا,
बल्कि अपने आप को कमज़ोर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तलब किया है कि भाई कहाँ गया है वो इंसाफ का नारा, और वो जो शोहदा को इंसाफ मिलना था, शोहदा के वरसा को इंसाफ मिलना था, उस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे ही है। और कई तो मेरे ख्याल में आपको पता है ये तो एक दहशत गर्दी का वाक़या था, और इसमें कई जो मुलव्वस थे वो तो अपने काफ़िर किरदार तक पहुंच भी चुके हैं, और जो और भी होंगे उनको भी हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। वो जो शाम थी वो बड़ी मुश्किल शाम थी हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम माओं के लिए। आप तो तब की बात करते हैं, आप यकीन करें आज भी जब ये 16 दिसंबर आता है तो आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि एक माँ की हैसियत से क्या दिल पे बीतती है। आज हम उन तमाम माओं के साथ खड़े हैं, और अल्लाह ना करे कि कभी किसी माँ को इस सदमे से दो चार होना पड़े। और हम उनके लिए, उन बच्चों के लिए, वो तो फूल थे, वो तो जन्नती थे, वो तो अल्लाह के पास अच्छे मकाम पे पहुँच गए। अल्लाह उनके जो लवाहिकीन है उनको सब्र दे, और अल्लाह तमाम माओं की गोदें आबाद रखे। APS का जो वाक़या है वो एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है जो आज भी हम सोचते हैं तो दिल दहल जाता है, और ख़ास तौर पे हम क्योंकि ख़ुद बच्चों वाले हैं, और यकीन करें कि उस सानिया का ऐसा एक दिमाग पे इम्पैक्ट था कि अभी तक बच्चों को स्कूल भेजते हुए कई दफ़ा ऐसे लगता है कि शायद जंग पे बच्चों को भेज रहे हैं। और अल्लाह उनके जो वालिदैन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। हालांकि अपनी औलाद का गम जो है वो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। 16 दिसंबर 2 सानिहात का दिन, एक सानिहा ऐसा कि जिसने एक हंसते मुस्कुराते दिन को खून आशाम शाम में बदल के रख दिया था, और एक वाक़या ऐसा था कि जिससे मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान यानी कि एक पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। इस हवाले से अरकान असम्बली क्या कहते थे, उनके क्या मारूज़ात थे, वो हमने आप तक पहुँचाए। आपके आसपास अगर कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल बास पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।